क्या कहता है कि इस बार तो देख रहे हो कि क्या है, पतंग है ना। पतंग तो उड़ते हुए सब देखा है, कैसे करके उसको उड़ाता है एक जगह बैठ करके, ऐसे ना उड़ता है, ऐसे ना उड़ता है। या तो एक व्यक्ति इस जगह से उड़ाता है, ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसा नहीं ना उड़ता है कि ऊपर में उड़ता है, तिरछा उड़ता है ना। पतंग तो सब देखा हुआ। तो वही बात है कि एक पतंग की डोरी, किसका डोरी, पतंग का डोरी कितना मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा पतंग का डोरी है, वो 100 मीटर लंबा है। समझ रहा है, पतंग का जो डोरी है कितना लंबा है, 100 मीटर लंबा है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, मतलब सीधा है, सरल रेखा के मतलब क्या, सीधा है, ठीक है, एक सीधा में है, और एक भूतल के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, 8/15। तो भूतल की ऊंचाई निकालना है कि भूतल का ऊंचाई क्या है। देखो सबसे पहले तो मान लो कि यहाँ जमीन पे कोई व्यक्ति है, वो किसको उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है। तो पतंग कैसा होता है, मान लो कि ये तुम्हारा पतंग, हम पतंग ही बना दिए, ठीक है। इस पतंग की डोरी इसका 100 मीटर लंबा, कह रहा है कि 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा। यदि डोरी सरल रेखा के रूप में है, तो सरल रेखा के रूप में तो सीधा ही है। उसके बाद एक भूमि तल के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण। मान लो कहां से उड़ रहा है पतंगी, जमीन से उड़ रहा है, जमीन से ना कोई व्यक्ति उड़ा रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है क्या, थीटा, ठीक है, थीटा बन रहा है। तो इस प्रकार बनता है कि क्या कहता है, साइन थीटा बराबर 8/15। तो क्या निकालना है, भूतल की ऊंचाई। यहाँ से ये जब पतंग उड़ रहा है ना, ये भूमि तल से कितना दूर पे उड़ रहा है, यही बतलाना है, यही भूतल का ऊंचाई निकालना, ठीक है। टेढ़ा हो गया, सीधा बनाना इसको, भूतल की ऊंचाई निकालना है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब देखो इसमें त्रिभुज तुम्हारा बन गया, ए बन गया, बी और सी, इतना बन गया। अब देखो इसमें सब आदमी देखना इसको, इसमें तो देखो इस सी के पास क्या बना, थीटा, और ए के पास कौन सी है, पतंग, ए के पास क्या है, पतंग, और सी से ही कोई व्यक्ति उसको उड़ा रहा है ना, सी से ही कोई उड़ा रहा है। तो जब उड़ा रहा है तो देखो सबसे पहले हल देकर के तैयार दे देना और लिख लेना है, माना कि ये क्या है, सी बिंदु है ना, क्या है, सी बिंदु है। तो माना कि यहाँ पे लिख दो बिंदु, कौन सी, सी, बिंदु सी क्या बनाया, बिंदु सी थीटा कोण बनाते हुए क्या बनाया यहाँ पे, थीटा। तो बिंदु सी यहाँ लिख देगा, बिंदु सी पर थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए, कहां से, बिंदु सी से थीटा कोण बनाते हुए क्या उड़ा, कहां उड़ रही है, ए के पास उड़ रही है। थीटा कोण बनाते हुए ए के पास क्या हो रही है, थीटा कोण बनाते हुए ए के पास में, ए बिंदु लिख दो, यहाँ पर भी तो एक बिंदु ही बना। तो ए बिंदु पर क्या हो रही है, ए बिंदु पर क्या हो रही है, उड़ रही है, क्या हो रही है, उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है। चलो ए बिंदु पर उड़ रही है, जब ए बिंदु पर उड़ रही है, डोरी, जो डोरी है जिससे उड़ रही है, वो डोरी कितना लंबा है, डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई कितना बराबर, डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया है, 100 मीटर, यही ना है, 100 मीटर। किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई कितना मीटर, 100 मीटर, डोरी की लंबाई 100 मीटर। अब देख, जब इतना तो है, इसमें सवाल में ही निर्धारित है ऐसा। अब देखो इसमें क्या बना, ये जो बनाया एक क्या बन गया, पतंग को दिखाने में हमारा एक त्रिभुज निर्माण हो गया। वो त्रिभुज बन गया ए बी सी, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख दो समकोण त्रिभुज,
कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर क्या है? थीटा। और ए सी बराबर कितना? 100 मीटर। अब देखो, अब इसमें तुम्हारा और कुछ दिया है, वो है क्या? साइन थीटा बराबर 8 बटा कितना दिया? 15 दिया है। किसके बराबर? साइन थीटा बराबर कितना दिया? 8 बटा 15 दिया है। किसके बराबर? साइन थीटा बराबर। तो बताओ कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है सबसे पहले? हाँ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा क्या? ए सी, यही ना। तो अब देखो साइन थीटा का मान तुम्हारा कितना है दिया हुआ यहाँ पे? 8 बटा 15। तो ये हो गया 8 बटा कितना? 15। उसके बाद ए बी बटा ए सी। तो ए बी इसमें कितना है? क्या ए बी इसमें कुछ है? नहीं है। ए बी तो निकालना है, यही भूतल की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। और ए इसके बाद ए सी कितना दिया है? जो ये ए सी है, ए सी क्या मीटर? 100 मीटर। तो ये हो गया 100 मीटर का, ठीक है। अब देखो 15 गुना ए बी करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा? ए बी। 8 गुना 100 करेंगे तो 8 गुना 100, 8 इंटू 100 या 800, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखना ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अब ए बी बराबर हो जाएगा 8 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? 15। कट रहा है ना? कटाओ इसको। 5 से इसको कटाते हो तो क्या बार में? 3 बार में। अब 5 से इसको कटाओ तो क्या बार में? 20 बार में। अब कटेगा? अब कटेगा? नहीं कटेगा। कब कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 20 गुना 8 कर दो, 160 मीटर बटा कितना? 3 से अब इसको फिर कटाओ, क्या बार में? 3 का में तो 16 नहीं है, लेकिन 15 तो है। 3 बचे 15। जब एकरा में एक घटा 15 में से, इसे 15 16 में 15 तो 1 यहाँ बना क्या? 10। तो 3 दिया 9। अब फिर 10 में 9 घटा, फिर बचा कितना? 1। तो फिर यहाँ 10 बनेगा। ऐसा ही बार बार होते जाता है। इस तरह का जब बार बार होते जाता है तो फिर 10 बनेगा, तो फिर क्या बार में खिलाएगा? 3 बार में। अब फिर ऐसा करोगे 10 आ जाएगा। लगातार जब ये क्रम चलते रहता है ना, तो 3 यहाँ नहीं लिखने का, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे, ठीक। उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 53.4 आंसर। ऐसा अगर पढ़ते जाए ना तो देख रहा है कि बढ़ रहा है बार बार। तो